नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। सोचिए आप समुद्र के अंदर गोता लगते हैं और अचानक आपके सामने दिखाई देता है एक हजारों साल पुराना शहर। पत्थरों की दीवारें, प्राचीन बर्तन, विशाल पत्थर के लंगर और ऐसे अवशेष जो शायद हमें भारत के उस इतिहास तक ले जा सकते हैं जो आज समुद्र के नीचे छिपा हुआ है। लेकिन सवाल है, भारत के समुद्र के नीचे आखिर क्या छिपा है? क्या प्राचीन भारत में समुद्री व्यापार इतना विकसित था कि हमारे लोग दूर दूर तक समुद्र के रास्ते यात्रा करते थे? गुजरात का द्वारका, बेट द्वारका और तमिलनाडु का पुम्पुहार, इन जगहों के आसपास समुद्र के नीचे मिले अवशेष आखिर हमें क्या बताते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समुद्र की गहराई में भारत के इतिहास का कोई ऐसा अध्याय छिपा है जिसे हमने अभी पूरी तरह पढ़ा नहीं है? आज की इस वीडियो में हम खुद समुद्र की सतह के नीचे उतरेंगे और जानेंगे भारत में अंडरवेयर आर्कियोलॉजी आखिर क्या है, इन खोजों में क्या मिला है, वैज्ञानिक इन्हें कैसे खोजते हैं और ये खोज भारत के इतिहास के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि भारत का कुछ इतिहास जमीन पर नहीं समुद्र के नीचे छिपा है। भारत में जलमग्न पुरातत्व। जलमग्न पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समुद्र, नदी, झीला तथा अन्य जल निकायों के नीचे मौजूद प्राचीन मानव बस्तियों, बंदरगाहों, जहाज़ों, मूर्तियों, सिक्कों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य पुरातात्विक अवशेषों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भारत में जलमग्न पुरातत्व का विशेष महत्व है क्योंकि भारत की समुद्री सीमा बहुत लंबी है और प्राचीन समय से ही भारत का विभिन्न देशों के साथ समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क रहा है। जलमग्न पुरातत्व के प्रमुख उद्देश्य। जलमग्न पुरातत्व के मुख्य उद्देश्य है समुद्र के नीचे छिपे प्राचीन अवशेषों को खोजना, प्राचीन बंदरगाहों और समुद्री व्यापार का अध्ययन करना, पुराने जहाज़ों के मलबे का अध्ययन करना, प्राचीन सभ्यताओं के सामुद्रिक गतिविधियों को समझना, पुरानी नौकाओं और जहाज निर्माण तकनीक की जानकारी प्राप्त करना, प्राचीन व्यापार मार्गों का पता लगाना, समुद्र में डूबे पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा प्राप्त वस्तुओं की आयु और उत्पत्ति का अध्ययन करना। भारत में जलमग्न पुरातत्व का विकास। भारत में समुद्री पुरातत्व के वैज्ञानिक अध्ययन को विशेष गति राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी (NIO) गोवा के समुद्री पुरातत्व अनुसंधान से मिली। इनके अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन संस्थाओं द्वारा समुद्र के अंदर डाइविंग, सोनार, फोटोग्राफी, मैपिंग और अन्य वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। द्वारका, गुजरात। द्वारका भारत के सबसे प्रसिद्ध जलमग्न पुरातात्विक क्षेत्रों में से एक है। गुजरात के समुद्री क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों में पत्थर के लंगर, मिट्टी के बर्तन तथा संरचनात्मक अवशेष पाए गए हैं। द्वारका से जुड़े धार्मिक और साहित्यिक वर्णनों के पुरातात्विक प्रमाणों से अलग रखना आवश्यक है। समुद्र के नीचे मिले अवशेष अपने आप में किसी धार्मिक कथा के प्रत्येक विवरण को प्रमाणित नहीं करते, फिर भी यह क्षेत्र भारत के प्राचीन समुद्री इतिहास और तटीय गतिविधियों के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेट द्वारका गुजरात के कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है। यहाँ पुरातात्विक अनुसंधानों में कई महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई है, जैसे पत्थर के लंगर, मिट्टी के बर्तन, धातु की वस्तुएं, संग से बनी वस्तुएं, संरचनात्मक अवशेष। इन खोजों से इस क्षेत्र में प्राचीन समृद्धि, गतिविधियों और व्यापार के अध्ययन में सहायता मिलती है। पुम्पुहार, तमिलनाडु। पुम्पुहार, जिसे
कबेरी कबेरी पुम्टिनम भी कहा जाता है। तमिलनाडु एक प्राचीन बंदरगाह था। यह क्षेत्र प्राचीन चोलकालीन समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ माना जाता है। समुद्र के अंदर किए गए अनुसंधानों में कुछ संरचनात्मक अवशेष और अन्य पुरातात्विक सामग्री मिली है। पुम्पुहार भारत के प्राचीन समुद्री व्यापार और तटीय सभ्यता को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। पल्लव काल के मंदिरों और शिल्पकाल के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र के पास और समुद्र के अंदर किए गए पुरातात्विक अध्ययनों में संरचनात्मक अवशेष की जानकारी मिली है। 2004 की सुनामी के बाद समुद्र तट के कुछ क्षेत्रों में रेत हटाने से कुछ पुरातात्विक अवशेष दिखाई देने लगे, जिससे इस क्षेत्र में पुरातात्विक रुचि और बढ़ी। प्राचीन जहाज़ों के मलबे भारत के समुद्री क्षेत्रों में विभिन्न कालों के जहाज़ों के मलबे भी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं। इनसे जानकारी मिल सकती है। प्राचीन जहाज निर्माण, समुद्री व्यापार, व्यापारिक वस्तुओं, नौवहन तकनीक, समुद्री मार्गों, युद्ध और समुद्री गतिविधियाँ। जलमग्न पुरातत्व में प्रयोग होने वाली तकनीक, स्कूबा डाइविंग। पुरातत्वविद विशेष डाइविंग उपकरणों की सहायता में से समुद्र के अंदर जाकर अवशेष का निरीक्षण करते हैं। सोनार तकनीक, सोनार की सहायता से समुद्र के तल में छिपी संरचनाओं और वस्तुओं का पता लगाने में सहायता मिलती है। फोटोग्राफी और वीडियो, समुद्र के अंदर मिले अवशेषों की तस्वीरें और वीडियो बनाए जाते हैं। मैपिंग, पुरातात्विक वस्तुओं की सही स्थिति, गहराई और उनके बीच की दूरी को रिकॉर्ड किया जाता है। खुदाई, अवसाद और मिट्टी को सावधानीपूर्वक हटाकर पुरातात्विक वस्तुओं को बाहर निकाला जाता है। वैज्ञानिक परीक्षण, प्राप्त वस्तुओं की आयु, संरचना और उत्पत्ति जानने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं। कॉपी में बनाने के लिए चित्र, जलमग्न पुरातात्विक खुदाई, चित्र में लेबल्स लिखें। समुद्र की सतह, डाइविंग लाइन, पुरातत्वविद, ऑक्सीजन टैंक, कैमरा, समुद्र तल, मिट्टी का बर्तन, पत्थर की संरचना, पुरातात्विक अवशेष। जलमग्न पुरातत्व का महत्व, प्राचीन व्यापार की जानकारी, प्राचीन बंदरगाह और जहाज़ों के अवशेष भारत में समुद्री व्यापार की जानकारी देती हैं। समुद्री सभ्यता का अध्ययन, इससे पता चलता है कि प्राचीन लोग समुद्र का उपयोग किस प्रकार से करते थे। जहाज निर्माण की जानकारी, पुराने जहाज़ों के अवशेष से प्राचीन जहाज निर्माण तकनीक का अध्ययन किया जा सकता है। सांस्कृतिक संपर्क, पुरातात्विक वस्तुओं से भारत और दूसरे देशों के बीच पुराने संपर्कों का पता लगाने में मदद मिलती है। तटीय परिवर्तन, समुद्र में डूबे स्थल, समुद्र स्तर और तटरेखा में हुई पुराने परिवर्तनों समझने में सहायता कर सकते हैं। प्रमुख चुनौतियाँ, जलमग्न पुरातत्व एक कठिन कार्य है। इसकी प्रमुख समस्याएं हैं समुद्र के अंदर कम दृश्यता, तेज समुद्री धाराएं, अधिक गहराई और दबाव, वस्तुओं में जंग, धातु की वस्तुओं में जंग, समुद्री जीवों की वृद्धि, उपकरणों की अधिक लागत, अवशेष को बाहर निकालने में कठिनाई, प्राप्त वस्तुओं का संरक्षण, प्राकृतिक क्षति, अवैध रूप से पुरातात्विक वस्तुओं को हटाना। भारत की प्रमुख संस्थाएं, भारतीय ASI की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग भारत के जलमग्न पुरातात्विक स्थलों की खोज और अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO गोवा, NIO ने भारत में मराइन आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किया है। राज्य पुरातत्व विभाग, तमिलनाडु जैसे राज्य के पुरातत्व विभागों ने भी समुद्री और जलमग्न पुरातत्व के क्षेत्र में अनुसंधान किया है। अंत में जलमग्न पुरातत्व भारत के छिपे हुए समुद्री इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। द्वारका, बेट द्वारका, पुम्पुहार और महाबलीपुरम
जैसे क्षेत्रों में हुए अनुसंधानों से हमें प्राचीन समुद्री व्यापार, बंदरगाहों, तटीय बस्तियों और समुद्री गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आधुनिक तकनीक जैसे सोनार, स्कूबा डाइविंग, अंडर वाटर फोटोग्राफी और वैज्ञानिक परीक्षणों की मदद से भारत के समुद्र के नीचे छिपे इतिहास को खोजा और सुरक्षित किया जा सकता है। जलमग्न पुरातत्व विभाग की वहाँ शाखा है जिसमें